अच्छा, सबसे पहले तो काशिफ साहब बताइएगा ये कहानी है क्या? ये किराए पर मकान दिया था और जिनको दिया वो खुद इसके मालिक बन बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, असद ये 2001 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी G11 की ये प्रॉपर्टी है, 1049 नंबर है, स्ट्रीट नंबर 22 जो घर है इनका 30-60 का ये प्लॉट था जिस पे घर बना। और उसके बाद इनका जो सुल्तान साहब ने आरिफ नाम का जो शख्स है इनका करीबी अजीज़ है, उनको केयर टेकर मुकर्रर किया, उन्होंने ही इसे रेंट आउट किया और रेंट आउट करने के बाद उसका किराया वसूल करते रहे। लेकिन अब सुल्तान साहब कहते हैं कि वो किराया इनको नहीं मिला। तो उसके बाद 2015 में जो सीडीए की फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स लगे, मैंने सीडीए की फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स 2 दिन कबल देखे हैं, मैंने फ़ाइल अपनी आंखों से देखी है, सुनी सुनाई नहीं है। उसमें फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जो कोर्ट मैटर है उसका, उसके फाइल के ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है कि इन्होंने इसका सेल एग्रीमेंट किया था। अब सेल एग्रीमेंट में इनका दावा ये है कि सेल एग्रीमेंट इनसे जो साइन कराए गए वो किराए की मद में शायद इस तरह कुछ करा दिए गए, लेकिन उसमें बाकायदा उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि इन्हें हमने थ्रू बैंक जो है वो इतने पैसे दिए और 65 लाख रुपया 2 करोड़ में फ़रोख्त किया। अब जो दूसरी पार्टी है, मेरे सोर्सेज से मैंने चेक किया, वो कहते हैं कोर्ट में चाह रहा है, हम कोर्ट के ज़रिए बात करेंगे। लेकिन सोर्सेज से जो मैंने चेक किया, सोर्सेज ये कहते हैं कि उस एरिए का जो प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात है वो कहते हैं कि हमने ये मकान जब 2 करोड़ में बिक गया, उस टाइम ये वर्थ 2015 में इस मकान की वर्थ 2 करोड़ 70 लाख के लगभग थी। 70 लाख कम मालियत में बेचा गया। जब सुल्तान साहब को अपने जो सोर्सेज है उनसे पता लगा कि मुझे तो इन्होंने डॉज करा दिया, मेरा 60-70 लाख रुपया ज़ाया हो रहा है, ये कम कीमत में फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो तब इन्होंने जो ये सुल्तान साहब ने ये जो उधर के G11 के प्रॉपर्टी डीलर सोर्सेज कहते हैं, सुल्तान साहब ने इस सौदे से बैक करनी चाहिए कि नहीं, मैं इतने में फ़रोख्त नहीं करूँगा। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी बेस पे उन्होंने सुल्तान साहब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे बयाने के। अब जो वो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के बेस पे फिर ये कोर्ट में चले गए। अच्छा, उसके बाद सीडीए का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, सीडीए का कहना है कि ये एक मैटर कोर्ट में है, आज भी अलॉटमेंट जो है सुल्तान साहब के नाम है, लेकिन स्टे ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से, इसलिए इसको ट्रांसफ़र अब हम किसी और के नाम नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं कर सकते। एनडीसी का जो इल्ज़ाम, एनडीसी मतलब जो उसमें नॉन ड्यूज़ जो होते हैं उसमें ड्यूज़ क्लियर का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो पेश किया जाता है कि एनडीसी जो इशू हुई है वो स्वाय लॉटी के एनडीसी किसी को इशू नहीं की जा सकती। सुल्तान साहब ही इसके लॉटी है। अगर कोर्ट इसके बारे में फ़ैसला करती है कि नहीं सुल्तान साहब बेच चुके हैं, तो फिर हम जो है एनडीसी दूसरी पार्टी को इशू करेंगे, लेकिन वो भी कोर्ट ऑर्डर्स के बाद। अगर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो कहते हैं ये फ़ाइल आप देख लें, आज भी सुल्तान साहब के नाम है, इस फाइल में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की गई। इसके अलावा सुल्तान साहब खुद आना चाहें, उनका वकील आना चाहे, वो आके इधर देख सकते हैं सीडीए में कि इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। हमने बिल्कुल इसको प्रॉपर मैनेज करके और लिटिगेशन की वजह से हमने इसे अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस फाइल को रखा हुआ है। तो आपके सोर्सेज के मुताबिक कितना बयाना वसूल किया है सुल्तान महमूद साहब ने अपने अकाउंट में? जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो 65 लाख बोल रहे हैं, और यही जो है वो लोग भी कह रहे हैं कि 65 लाख 2 करोड़ में सौदा हुआ और 65 लाख इन्होंने वसूल कर लिया, बाकी इन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने 65 लाख वापस ले लो, हम ये सौदा नहीं करना चाहते। जी, ऐसे ही है।